गुरुवे नमः। जुगान गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परमपिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम जो पद ले रहे हैं वो श्लोक 6 के अंतर्गत 8वां पद होगा। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महला 5वां श्लोक 6। काम क्रोध और लोभ मोह विनश्य अहमेव। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी। आप जपाए जपै सो नाओ। आप गावाइए सो हरि गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रकाश। प्रभु दया से कमल विगास। प्रभु सुप्रसन्न बसै मन सोई। प्रभु दया ते मति उत्तम होई। सर्व निधान प्रभु तेरी मैया। आपहु कछु न किन्हु लया। जित जित लावही तित लगही। हरि नाथ नानक इनके कछु न हाथ। अब ये हमारा 6ठे श्लोक के अंतर्गत 8वां पद है। पहले 7 पदों में प्रभु के प्रसाद के रूप में हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में हमने काफी कुछ मनन किया। अब इस पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज में कह रहे हैं कि आप लगाए आप जपाए जपै सो नाओ। अब प्रभु जब हमसे कुछ करवाना चाहता है तब हम कोई काम करते हैं। अब इस बात को समझने के लिए हम धर्म शास्त्रों में और महापुरुषों ने क्या क्या कहा है उसको समझते हैं। महापुरुष कहते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। एक थ्योरी ये है। दूसरी बात कहते हैं कि जो काम एक इंसान कर सकता है उस काम को दूसरा इंसान भी कर सकता है। ये भी एक थ्योरी है। अब इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो देखिए हमारे मनुष्य जीवन में हम 3 तरह से अपनी मन इंद्रियों को काम करते हुए देखते हैं। हमारे शरीर में जो पहला चेंज होता है उसे कहते हैं क्रिया। हमारे शरीर में कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो अपने आप होते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, ये क्रिया है, अपने आप होती है। हमारा दिल धड़कता है, ये क्रिया है, अपने आप होती है। हमारा खाना हजम होता है,
हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमें प्यास लगती है, हमें टॉयलेट जाना पड़ता है। तो पहली जो बॉडी फंक्शनिंग है उन्हें हम क्रिया कहते हैं, जिनमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। प्रकृति के नियमों के मुताबिक जो है वो सारे काम होते रहते हैं शरीर यापन करने के लिए, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए जो शरीर के प्रोसेस हैं वो क्रिया में आते हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म। अब प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है जो अपने आप घटता है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमें कैसा शरीर मिला, ये हमारे प्रारब्ध है। कैसे माता पिता मिले, कैसे भाई बहन मिले, कैसा वातावरण मिला, कैसा समाज मिला, कैसे पति पत्नी मिलेंगे, कैसा रोजगार मिलेगा, कैसे मित्र और शत्रु मिलेंगे, जीवन में क्या क्या होगा, वो हमारे प्रारब्ध से प्रेरित है। समय आने पर प्रारब्ध कर्म अपने आप उदय होते हैं और हम उनसे बच नहीं सकते। हम प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए बाध्य हैं। और तीसरे कर्म होते हैं क्रियामान कर्म, जिन कर्मों को करने की हमें स्वतंत्रता होती है। लेकिन हमारे क्रियामान कर्म भी जो है वो हमारे प्रारब्ध कर्मों से बड़े इफेक्टेड हो जाते हैं। हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से जो वातावरण हमें मिलता है, करीब करीब उसी वातावरण में हमारे क्रियामान कर्म जो है वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं। अब हम इस बात को समझते हैं कि हम क्या करते हैं। तो इसके लिए हम अगर 5-7 बच्चे ले लें छोटे, और उन बच्चों को हम किसी ऐसे वातावरण में रखें कि जहां पर बहुत सारी चीजें हो, खेलने का सामान भी हो, हथियार भी हो, किताबें भी हो, पूजा पाठ का भी कोई प्रावधान हो, मतलब विभिन्न परिस्थितियों के वातावरण बना दें। तो जो 5-7 या 10 बच्चे हैं, हम ये देखेंगे उन बच्चों में किसी का झुकाव खिलौनों की तरफ चला जाएगा, किसी का झुकाव किताबों की तरफ चला जाएगा, किसी का झुकाव हथियारों की तरफ चला जाएगा, किसी का झुकाव किसी और तरफ चला जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी जो एक नेचुरल प्रकृति होती है, नेचुरल गुण होते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। आजकल एजुकेशन सिस्टम में कई कंट्रीज में पहले 5, 6, 7, 8 साल तक बच्चों को पढ़ाते नहीं है, उन्हें अलग अलग वातावरण में रखते हैं और उनकी रुचि किस तरफ जा रही है, जिस तरफ उनकी स्वतः रुचि जा रही है, उन्हीं सब्जेक्टों में उन बच्चों को आगे पढ़ाया जाता है, जिससे उनके ऊपर जो पढ़ाई है वो बोझ ना लगे। वो अपने स्वतः गुणों के आधार पर उस पढ़ाई को करें। जैसे हम कहते हैं कि भाई कोई आदमी गणित में बड़ा इंटरेस्टेड होता है, किसी को गणित की बात करनी भी बेकार लगती है, किसी का कोई और सब्जेक्ट होता है। तो पहली अवस्था होती है कि हमने जब दुनिया में जन्म लिया तो हमारी कौन सी प्रकृति है, और उसको मोटे तौर पे कहें तो जैसे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, कि हमारी कौन सी प्रकृति है। तो पहली जो हमारी सक्सेस है वो आती है कि हमारी प्रकृति कौन सी है। तो जब बच्चे पैदा होते हैं, जो तमोगुणी प्रकृति के होते हैं वो तोड़ फोड़ वाले होते हैं, जो रजोगुणी प्रकृति के होते हैं वो संग्रह वाले होते हैं, जो सतोगुणी प्रकृति के होते हैं वो प्रभु की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा रखते हैं। तो जब ये बात आती है कि भाई आप जपाए जपे सो नाम, प्रभु के रास्ते पर चलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं,
लेकिन उनमें से चंद लोग होते हैं जो प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर स्वतः अपनी इच्छा से, अपनी लगन से चलते हैं। और वो वही हैं जिनकी जीवन यात्रा पिछले जन्मों में, जिनकी प्रभु भक्ति जहां पर खत्म होती है, अगले जन्म में वहीं से उनकी प्रभु भक्ति शुरू होती है। तो परमात्मा जब चाहता है तो हमें अपनी भक्ति की तरफ लगाता है। अब इस बात को समझने के लिए पहले है हमारे प्रारब्ध। हर इंसान अपने जीवन के बारे में थोड़ा बहुत अगर निरीक्षण करे तो उसे पता लग जाएगा कि पिछले जन्म में उसका क्या हाल था। इस जन्म में जो हमारी स्वतः इच्छाएं होती हैं, स्वतः प्रेफरेंसेस होती हैं, उससे हमें हमारे पिछले जन्म के वातावरण का अंदाजा लगता है। तो यहां पर ये बात क्लियर होती है कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर अक्सर वही आत्माएं अग्रसर होती हैं जिनके पिछले जन्म में भक्ति के कुछ संस्कार होते हैं, और वही जो है वो प्रभु की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर यही है कि जब प्रभु जो है कृपा करता है तो हमारे अंदर जो है वो प्रभु के लिए प्यार पैदा होता है। इसके बारे में एक मुसलमान फकीर ने बहुत सुंदर बताया है कि इश्क अव्वल दर्द ले मासूक पैदा मीसवत, कि पहले प्यार जो है वो परमात्मा के दिल में होता है और तब परमात्मा से हम तक आता है। परमात्मा का नुमाइंदा हमारी आत्मा है, और आत्मा में जब कोई चीज परमात्मा की तरफ से प्रेरित होती है तो हमारा मन जो है उस चीज में लगता है। आप गावाइए सु हरिगुण गाओ। अब देखिए कि संसार में हम लोगों के लिए गाने बजाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। दुनिया भर के भजन हैं, मंत्र हैं, दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम गाना बजाना करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं। लेकिन प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलते हुए, प्रभु भक्ति में लीन होकर के, मस्त होकर के उस परमात्मा के गुणों का गायन करना। अब पहली बात तो ये होती है कि आम इंसान इस बात को समझ ही नहीं पाता कि परमात्मा कौन है। तमोगुणी और रजोगुणी जो है वो परमात्मा के बारे में उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं। सिर्फ सतोगुणी हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि परमात्मा है, उसका अस्तित्व है। वो धर्म पुस्तकों पर विश्वास करते हैं, धर्म स्थानों में श्रद्धा से जाते हैं, और अंदर में उनकी ये भावना होती है कि हे परमात्मा, मैं आपके बारे में जान सकूं। तो कह रहे हैं कि भाई उस परमात्मा की कृपा जब होती है और हमारी आत्म जागृति होती है, हम दो तरह से गाते हैं। एक होता है मन के लेवल पर गाते हैं, दुनिया के जितने गाने हैं वो हमारे मानसिक लेवल पर है, हमारी बाहर की इंद्रियों से प्रेरित होते हैं। और एक गाने होते हैं जो भावनात्मक होते हैं, जो प्रभु प्रेम में होते हैं। तो बाहर के जो गाने बजाने बड़े बड़े गायक हैं वो हमारे मन को तृप्त करते हैं। लेकिन जब हम प्रभु का भजन सुनते हैं और किसी हरि भक्त से सुनते हैं तो प्रभु के उस भजन को सुन करके हमारे अंदर में जो एक अजीब किस्म की शांति मिलती है वो प्रभु कृपा है। तो कह रहे हैं कि जब हमारे परमात्मा अपने अंश आत्मा को कुछ बल देता है और हमारे आत्मा
थोड़ी सी बलवान होती है तो वो अपने सहज गुणों को प्रकट करती है, और फिर हमारे मुंह से निकलता है, हे परमात्मा तेरी कृपा है, हे प्रभु तेरा शुक्राना है, हे सदगुरु तेरा शुक्राना है। तो परमात्मा का कहो या सदगुरु का कहो, शुक्राना हम तभी करते हैं जब हमारी आत्मा को बल मिलता है और आत्म जागृति होती है। नहीं तो मन जो है वो तो दुनिया की चकाचौंध में, दुनिया की रसों में, भोगों में, उसमें आनंद लेता है। प्रभु कृपा ते होई प्रकाश, प्रभु दया से कमल विकास। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि प्रभु कृपा ते होए प्रकाश, प्रभु दया ते कमल विकास। अब ये बात अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा गहराई है। एक तो है कि प्रभु कृपा से हमारे अंदर प्रकाश होता है, और दूसरी बात है कि प्रभु कृपा से हमारे अंदर में कमल खिलता है। अब ये दोनों बातें समझने वाली हैं। हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व जो है वो शब्द रूप है और प्रकाश रूप है। संसार के समस्त धर्मशास्त्रों ने इसी बात का जिक्र किया है कि वो परमात्मा जब एक से अनेक हुआ तो उसने अपने शब्द रूप को और अपने प्रकाश रूप को प्रकट किया, और उस शब्द और प्रकाश के पुंज से जीवात्माएं बनी। तो जीवात्माओं का जो असली रूप है वो शब्द रूप है और प्रकाश रूप है। अब जब हम परमात्मा की तरफ चलते हैं तो पहला हमारा जो संपर्क बनता है वो शब्द से बनता है। हम मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां कीर्तन हो रहा होता है, वो भी शब्द से होता है। गिरजाघर में जाते हैं तो वहां बड़ा घंटा बजता है, मस्जिद में जाते हैं तो वहां बांगे आसमानी होती है। तो सब जगह जो है शब्द है, पहले आहत शब्द होता है, फिर अनाहत शब्द होता है। और दूसरी होती है ज्योति, तो ज्योति के चिन्ह भी सब जगह है। मंदिर में जाओ तो दिया रखा होता है, गुरुद्वारे में जाओ तो ज्योत रखी होती है, गिरजाघर में जाओ तो कैंडल होती है, मस्जिद में जाओ तो वहां भी दिया रखा होता है। तो शब्द और प्रकाश जो हमारी आत्मा का प्रकट रूप है। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हमारा लगाव, जब हमारा भाव परमात्मा की तरफ होता है तो उस परमात्मा की कृपा से हमारे अंदर जो है वो प्रकाश प्रकट होता है। अब ये बात बड़ी गहराई समझनी है कि प्रभु कृपा ते होए प्रकाश। अब प्रभु कृपा से प्रकाश होने का मतलब क्या है कि परमात्मा को हम अदृश्य, अगोचर और अनामी रूप में जानते हैं। उससे संपर्क करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर बाहरी चिन्ह के हिसाब से माने तो हिंदू भाई जो है वो मूर्तियों के हिसाब से मानते हैं, सिख भाई ग्रंथ साहब के हिसाब से मानते हैं, ईसाई लोग जो है वो क्रॉस, क्राइस्ट के चिन्ह से मानते हैं, मुसलमान भाई अल्लाह को निराकार रूप में मानते हैं। तो उस परमात्मा को जिसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई आकार है, उस परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल का। करोड़ों में कोई बिरला इंसान होगा कि जो उस अलग, अगोचर, अनामी परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट बना सकता होगा। तो यहां पर इसका आंतरिक भाव आ गया कि प्रभु का नुमाइंदा, प्रभु रूप, कोई महापुरुष जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारे अंदर में हमारी आत्म तत्व जो शब्द रूप में है और प्रकाश रूप में है उसे वो जागृत करता है। गुरु जब नामदान देता है तो हमें ज्योति और श्रुति का डायरेक्ट कांटेक्ट पहले दिन ही दे देता है। वो हमारे अंदर जो है उस प्रकाश को और उस शब्द को हमें सुना भी देता है और हमें दिखा भी देता है। तो वो परमात्मा जो अदृश्य, अगोचर और अनामी है, वो परमात्मा जब किसी मनुष्य शरीर में काम करता है तो उस मनुष्य शरीर में उतनी ताकत आ जाती है
कि जो कोई भी उससे जुड़ेगा उसको महापुरुष जो है उनके अंदर में उस प्रकाश के दर्शन कर देते हैं। और आकाश प्रकाश के दर्शन करने के बाद ही क्या कहते हैं कि प्रभु कृपा ते कमल विकास। अब कमल विकास का मतलब क्या है? कमल कहते हैं हृदय कमल। कमल हमारी आत्मा को डिनोट करता है, और आत्मा का विकास, आत्मा का प्रकट होना, कमल का प्रकट होना, कमल का खिलना। तो कमल का खिलना जो है वो असल में हमारे इस अंधे कुएं रूपी शरीर में हमारी जो आत्मा है, जब हमारी आत्मा शरीर के अंदर होती है तो वो हमारा जो हृदय कमल है उसकी पंखुड़ियां जो है वो दबी हुई होती है, वो खिला हुआ नहीं होता है। तो जब हमारी आत्मा इस शरीर में पिंड, अंड और ब्रह्म को लांघकर प्रब्रह्म के देश में आती है तो वहां पर आकर के हमारा हृदय कमल खिल जाता है। क्योंकि महापुरुषों के जो लफ्ज है तो बड़ी गहराई वाले लफ्ज है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब एक समर्थ सदगुरु हमें मिलता है, वो समर्थ सदगुरु जो है हमें सबसे पहले संचित कर्मों के विधान से मुक्त करता है, उसके बाद हमारा काल के यहाँ से लेखा फाड़ देता है, हमारे शरीर में शब्द और प्रकाश का संचार करता है, गुरु का नूरी स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित हो जाता है, हमें 5 नाम का मंत्र मिलता है जिसके द्वारा हम अपने शरीर में जो 5 चक्र हैं, मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है, और आज्ञा चक्र पर आकर के हम अपनी आत्मा को निरोध अवस्था में देख पाते हैं। पहली बार जब हम अपनी आत्मा के दर्शन करते हैं आज्ञा चक्र पर, तो उसका यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि इसकी आंतरिक भाव क्या है कि हमारे जीवन में एक ऐसा आत्मज्ञानी गाइड होना चाहिए जो हमारी आत्मा को हमारे शरीर में आज्ञा चक्र पर ला करके और आत्मा को महसूस कर सके। जब हमारी आत्मा जागृत होगी, जब हम उसको महसूस करेंगे, तभी हम आगे की बात समझ पाएंगे। प्रभु सु प्रसन्न बस मन सोई। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि परमात्मा की भक्ति के लिए हर भाई बहन यदा कदा धर्म पुस्तकों को पढ़ता है, कभी कभार अपने धर्म स्थानों में चला जाता है, और तो और महापुरुषों के दर्शनों के लिए भी बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा जाते हैं और बहुत गहराई से जाते हैं। नहीं तो उन्हें भी लोग जो है यदा कदा दर्शनों के लिए चले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रभु की जब कृपा होती है, कह रहे हैं प्रभु सुप्रसन्न बस मन सोई, कि जब प्रभु की कृपा होती है तो प्रभु का हमें बार बार ध्यान आता है, क्योंकि प्रेम जो है वो गुरु की तरफ से आता है, प्रेम प्रभु की तरफ से आता है। मनुष्य प्रभु को प्रेम नहीं कर सकता। प्रभु की तरफ से जब प्रेम आता है तो हमारी आत्मा उस प्रभु की तरफ से आने वाले प्रेम में बस जाती है, रम जाती है। एक बात तो ये, और दूसरा इसका आंतरिक मतलब क्या है कि प्रभु कृपा जब करता है, प्रभु सुप्रसन्न बस मन सोई। जिसका दूसरा मतलब क्या है कि हमारे अंदर में जो हमारा अनाहत शब्द है वो प्रभु के घर से आता है, गुरु कृपा से आता है। तो प्रभु सुप्रसन्न और गुरु सुप्रसन्न एक ही बात है। जब गुरु प्रसन्न होता है तो प्रभु प्रसन्न होता है, जब प्रभु प्रसन्न होता है तो प्रभु के घर से हमारे लिए अनाहत शब्द की डोरी नीचे गिराई जाती है। वो अनाहत शब्द जो है सचखंड में सत शब्द होता है, प्रब्रह्म में सार शब्द होता है, ब्रह्म, अंड और पिंड में अनाहत शब्द होता है। तो कह रहे हैं कि जब हमारे गुरु या परमात्मा हम पर प्रसन्न हो जाता है तभी हम प्रभु के उस अनाहत शब्द से जुड़ पाते हैं। प्रभु सुप्रसन्न बस मन सोई। बस मन सोई का मतलब जब 24 घंटे
हमारे अंदर में घंटे बजते हैं, हर समय हम सबसे जुड़े होते हैं, वो अवस्था तभी मिल सकती है जब हमारा गुरु प्रसन्न हो, जब प्रभु प्रसन्न हो। प्रभु दया से मन उत्तम हुई। अब ये बात बड़ी गहराई समझ में आई कि जैसे जैसे हमारे जीवन में परमात्मा का प्यार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा जीवन उत्तम होता है। और जीवन उत्तम होने का मतलब कि हमारे शरीर में जो लोभ है, जो काम है, जो क्रोध है, जो मोह है, जो अहंकार है, उससे हम ऊपर आते हैं, उससे हम बचते हैं। क्योंकि काम क्रोध लोभ में अहंकार से जब हम बचते हैं तभी हमारे जीवन में सतोगुण बढ़ता है, तभी हमें कोई अच्छा इंसान कहता है। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी आत्म जागृति होती है, वैसे वैसे हमारे मन पर लगी हुई जो मैल है, काम क्रोध लोभ में अहंकार की जो मैल है, वो खत्म होती है। सर्व निधान प्रभु तेरी मैया। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। हम दुनिया में देखते हैं जो लोग दुनिया के दीवाने होते हैं, वो दुनिया को प्राप्त करने के लिए अच्छे बुरे अनैतिक और नैतिक काम करते हैं। लेकिन जो प्रभु के प्यारे होते हैं, जो एक अच्छे और सच्चे महात्मा होते हैं, प्रभु भक्त होते हैं, उनके चरणों में लोग दुनिया की दौलत लुटा देते हैं। ये बात गहराई समझने वाली है। जिस दौलत के लिए लोग मारामारी करते हैं, वो दौलत प्रभु भक्तों के चरणों पर लोग लुटा देते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हम दुनिया में भी देखें तो एक सच्चे और अच्छे महात्मा के चरणों में दुनिया पड़ी होती है, और जब हमारी आत्मा इस शरीर से अंदर की तरफ जाती है तो अष्ट सिद्धि और नौ निधि अंदर हमारा इंतजार करती है। और यही कारण है कि एक महात्मा के एक उपदेश देने पर लोग लाखों नहीं करोड़ों देने को तैयार हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है तो फिर उस इंसान के लिए, चाहे इस दुनिया की दौलत हो और चाहे उस दुनिया की दौलत हो, सारे खजाने उसके लिए खुल जाते हैं। लेकिन उसे उन खजानों से कोई मतलब नहीं होता है। और क्या करें, आप हूं कछु ना किनहु लया, जित जित लावहूं टिट लगही। अब कह रहे हैं आप हूं कछु न किने लया। इस बात समझने वाली है। यहाँ आप हूं का मतलब है मनमुख, कि जो लोग अपनी सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं वो अहंकारी होते हैं, वो मूर्ख होते हैं। और जब अपनी करनी से, तो यहां तक आया गुरबानी में कि अपनी करनी से नरक न पाऊं ठौर। मतलब इंसान अगर प्रभु को भूल जाए और खाली मन और इंद्रियों के दायरे पे चले तो वो नरकों नहीं, घोर नरकों में भी जाना पड़ जाएगा उसको। क्योंकि हमारे अंदर अगर विवेक ना हो, आत्म जागृति ना हो, तो इंसान जो है वो पशुओं से भी ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो कह रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर बिना आत्म शक्ति के, बिना गुरु कृपा के किसी ने कभी कुछ प्राप्त नहीं किया। और जित जित लावहूं टिट लगही हरिनाथ। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि वो परम पिता परमेश्वर हमसे जो कराना चाहता है, हम वो सब करने के लिए मजबूर है। अब वो परम पिता परमेश्वर जो कराना चाहता है, उसकी दो अवस्थाएं आती हैं कि जो तो दुनिया के दीवाने हैं वो तो मनमुख है, उनके लिए तो मन ही परमात्मा है। लेकिन जो प्रभु को चाहने वाले हैं, परमात्मा उन्हें माया जाल से बचाता है और उन्हें संसार के भोगों रसों से बचा के चलता है। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलते हुए कभी कभी हमें ये रास्ता बड़ा नीरस, बड़ा मुश्किल, बड़ा कष्टदायक लगता है शुरू में, क्योंकि मन की लज्जतों को प्राप्त करने से रोकना पड़ता है।
लेकिन जैसे जैसे हम इस रास्ते पे चलते हैं वैसे वैसे हमें एक सच्चे और दिव्य आनंद का आभास होता है। तो प्रभु भक्ति का रास्ता शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में इस रास्ते में जो आनंद आता है उसका अपना मजा है। तो कह रहे हैं कि परमात्मा जब हमारे साथ होता है, हमारी आत्म जागृति ही परमात्मा का साथ है। तो जब हमारा आत्म जागृति हो जाती है, जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हमें अच्छे बुरे की समझ आ जाती है, तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण जो है वो बहुत ज्यादा सतोगुणी हो जाता है। तो कह रहे हैं वो परमात्मा ही कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शक करने वाला है। तो नानक इन कै कछु नहाट, नानक इन कै कछु न हाट। अब कह रहे हैं कि भाई इस संसार में जो लोग तो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो संसार में जो है वो धोखा ही धोखा है। धोखा ही धोखा है। लेकिन जब प्रभु की तरफ हमारी निगाह लग जाती है, जब एक समर्थ सदगुरु की कृपा हमारे पर हो जाती है, तो उसके बाद जो हमारा जीवन है वो प्रभु समर्पित हो जाता है। और सदगुरु की जब कृपा होती है तो जो जीव आत्माएं हैं वो सब प्रभु की तरफ लग जाती हैं, वो जीव आत्माएं सब प्रभु की तरफ लग जाती हैं। तो इस शब्द के माध्यम से कि जो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि नानक इनके कछु नहाट, कि भाई जो संसार की उपलब्धियां हैं, उन संसार की उपलब्धियों से हमारी आत्मा को कुछ मिलने वाला नहीं। हमारी आत्मा तो उस परमात्मा के प्रेम को जब ग्रहण करती है तभी उसको कुछ मिलता है, तभी उसको बल मिलता है। और इस संसार की भौतिक चीजों से हमारे मन को ही तरक्की मिलती है। तो इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ? कि आंतरिक मतलब ये हुआ कि हमारी जो जीवात्मा प्रभु के विधान के मुताबिक, प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक इस शरीर में विराजमान है, रहने के लिए मजबूर है, हमें अपने प्रारब्ध कर्मों को काटना पड़ेगा। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मुबारक हैं वो लोग जिनके जीवन में एक समर्थ सदगुरु आ जाता है, और वो समर्थ सदगुरु हमारे आत्म तत्व को जागृत करके, हमारे विवेक को जागृत करके हमारे अंदर में इस भावना का संचार करता है कि वो परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, वो परमात्मा ही हमारे शरीर में व्याप्त है तो हम जिंदा हैं, वो परमात्मा इस पृथ्वी में व्याप्त है तो हर चीज अपने अस्तित्व में है। अगर वो परमात्मा अपनी शक्ति को समेट ले तो सब कुछ अदृश्य हो जाएगा, ये संसार नाश हो जाएगा। तो परमात्मा के इस अस्तित्व को, परमात्मा की इस महानता को समझना ही मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और जब ऐसी हमारी भावना होती है तो हम अपने आत्म तत्व से जुड़ जाते हैं, अपने गुरु के उस प्रेम से जुड़ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके हम मन इंद्रियों से ऊपर उठ करके अपने आत्म तत्व को जागृत करते हुए अपने गुरु के स्वरूप में लीन होकर के हम पिंड अंड और ब्रह्म से पड़े प्रब्रह्म में उस अकाल पुरुष के देश में चले जाते हैं। और हमारी मनुष्य यात्रा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए
पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारे ये छठे श्लोक का 8वां पद समाप्त होता है। हम वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।